हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द मनीष सिविल सर्विसेज पटना। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि बिहार दरोगा और यूपीएसआई, बिहार पुलिस और यूपी पुलिस में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे इतिहास से संबंधित सामान्य ज्ञान ओवन। तो क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी प्रश्न, तो सभी लोग इसे जरूर बात कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़िएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो यहाँ पे है दयाराम साहनी। राइट आंसर क्या होगा, दयाराम साहनी। सिर्फ आपको देखते चलना है, आपको याद हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, तो कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें 100 क्वेश्चन है, इसको हम लोग कवर करेंगे, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 के किसके मध्य लड़ा गया था। 1191 ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया था। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। उसके बाद है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया, कौन। तो मुर्शीद कुली खां। उसके बाद है, विधवा पूर्ण विवाह कानून कब बना। तो 1856 में बना था। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। तो 1858 ईस्वी के बाद। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी। तो बाजीराव पेशवा। उसके बाद है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। तो खिलजी। क्या होगा राइट आंसर, बी हो जाएगा, खिलजी। चलिए उसके बाद है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए। तो सूरत में। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपना कारखाने स्थापित किए। तो सूरत हो जाएगा। उसके बाद है, पहली सहायक संधि कौन सी थी। तो निजाम। पहली सहायक संधि कौन सी थी। तो निजाम। उसके बाद है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। तो पुरंदर शाह, पुरंदर दास हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, पुरंदर दास। आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, सिर्फ यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है और याद करते चलना है। किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत में था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। उसके बाद है, 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। तो शाहजहां। प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है तो शाहजहां को। सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था। आंध्र प्रदेश में। चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। तो महायान संप्रदाय। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था। देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग समझ सकते हैं इसको। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था। तो उस्ताद ईसा। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है। तो कल्कि। ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलेंगे 25 नंबर क्वेश्चन में। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। तो पंचमहल। सी हो जाएगा। उसके बाद है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय। राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा। उसके बाद है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। तो आर्य समाज की।
उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया है, तो अकबर ने इबादत खाना बनाया था। तो चलिए उसके बाद भारत की प्रथम महिला शासक बनी रजिया बेगम। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो मैसूर। टीपू सुल्तान था मैसूर का शासक। उसके बाद है भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद देखेंगे प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापित किया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। उसके बाद देखेंगे किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, तो गुरु गोविंद सिंह। उसके बाद देखेंगे विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया, तो सुल्तान महमूद। किसी भी स्टूडेंट को अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, और किसी भी टीचर का यदि आप नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो उस पर हम वीडियो बना दिए हैं, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, तो वहाँ जाके आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है, तो अजंता गुफाएं, सी हो जाएगा राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते हैं पशुपति की, क्या होगा, पशुपति की। उसके बाद देखेंगे त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है बौद्धों को। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो 1761 में। 1526, 1556 और तीसरा 1761। उसके बाद है मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है, तो पानीपत की प्रथम लड़ाई, मतलब 1526 के। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई, तो 1526। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 23 जून 1757। बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था, तो 1763 में। उसके बाद देखेंगे दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने बनवाया था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था, तो मुख्यमंत्री को। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी, तो झांसी की रानी। वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो 1815 ईस्वी में। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है, तुर्की को। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, तो 1871 में। उसके बाद है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ, तो 1707 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो 1917 में। सिर्फ आपको देखते चलना है, याद हो जाएगा। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था, तो लेनिन। चलिए उसके बाद है अप्रैल थीसिस किसने तैयार की, तो लेनिन। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हम अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पर, तो सभी लोग जरूर जाकर बात कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। लेनिन ने कई आर्थिक नीति की घोषणा कब की, तो नई आर्थिक नीति है तो 1921 में। उसके बाद है लाल सेना का गठन किसने किया था, तो ट्रॉट्स्की। उसके बाद चलेंगे हम लोग आगे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी, तो मैकॉले। ये हो जाएगा राइट आंसर। राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था संस्कृत की शिक्षा में। सभी लोग लास्ट में हमको ये बताइएगा कि कितना आंसर आप लोग सही कर पाएँ। जालियांवाला बाग हत्याकांड
के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? तो जनरल डायर। प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ब्रिटिश और हैदर अली। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। उसके बाद है किस वर्ष म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ? तो 1937। उसके बाद है ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया? तो 1919 में। उसके बाद है जालियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? तो 1919 में। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। उसके बाद है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो सर सैयद अहमद। चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन से। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था होम रूल। उसके बाद है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति पर। उसके बाद देखेंगे आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? तो ऋग्वेद में। उसके बाद चलेंगे वेदों की संख्या कितना है? तो वेदों की संख्या टोटल 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 1,53,826 शब्द है। उसके बाद चलेंगे हम लोग 10,552 मंत्र है। देखेंगे ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन। क्या था? पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद। राइट आंसर क्या होगा? सामवेद। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता। ऋग्वेद के संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे पुराणों की संख्या कितना है? तो 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? तो इंद्र के लिए। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6 है। प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? तो स्वर्ण आभूषण निष्क के नाम से जाने जाते थे। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो पतंजलि। उपनिषद पुस्तक के किससे संबंधित है? तो दर्शन। राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मीमांसा। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय
लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो राइट आंसर गणतंत्र। उसके बाद हम लोग देखेंगे सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा वेद अंशतः गद्य के रूप में रचित है? यजुर्वेद। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण। रामायण को दी जाती है। उसके बाद देखेंगे गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में सबसे आगे थे। उसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? ग्राम भोजक। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महानंदिनी। उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? क्या होगा राइट आंसर? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 में। चलिए उसके बाद देखेंगे कुछ क्वेश्चन को और हम लोग कवर कर लेते हैं। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? 101 नंबर क्वेश्चन है। तो घनानंद। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवी। उसके बाद देखेंगे पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था? तो डेरियस। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? तो बौद्धों का। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो राइट आंसर क्या होगा? धर्मपाल। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जांत्रिक। महावीर की माता कौन थी? क्वेश्चन को समझिएगा महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशला। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? तो जमाली। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल। तैमूर लैंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तो 1398। लोधी वंश के संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। महमूद गजनी किस वंश का था? तो जैमिनी। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट। शून्य की खोज किसने की? तो राइट आंसर क्या होगा? आर्यभट्ट। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो कौशाम्बी। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो हो जाएगा राइट आंसर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? तो प्रयाग में। मिहिर कुल का संबंध था हुन से। बाणभट्ट किस साम्राज्य के राजदरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन। उसके बाद देखेंगे बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई तो गुप्त काल से। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस शासन
किस काल में जारी किए गए थे? किसके शासन काल में ज़्यादा जारी किए गए थे सोने के सिक्के? तो गुप्त काल में। उसके बाद है किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध है? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो कला एवं स्थापत्य के लिए। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो चेर का। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्त। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी संस्कृत। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं लिखी जाती है? दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है तो खरोष्टी। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो मणिग्राम। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था चावल। गुर्जरों को किस काल ने पराजित किया? तो हर्षवर्धन के काल में पराजित किया। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? तो कपिलवस्तु में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो राइट आंसर क्या होगा? सारनाथ में। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके काल में, किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर क्या होगा? पावापुरी में। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गया में। गया मतलब कि बोध गया में। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? अत्यधिक था तो हिंद यूनानी। उसके बाद देखेंगे महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? तो शाक्य। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो क्या होगा? पन्न। उसके बाद है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तो तक्षशिला। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो राइट आंसर क्या होगा? अशोक ने। उसके बाद देखेंगे श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य काल ने की? श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? सॉरी, काल नहीं, शासक ने की। तो अशोक। राइट आंसर क्या होगा? अशोक। 146 नंबर क्वेश्चन है कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो वसुदेव। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो पेशावर। चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो कनिष्क के। 149 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इंडो बैक्ट्रियन ने। 150 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? तो यूनानियों ने। उसके बाद देखेंगे हम लोग चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो कनिष्क के दरबार के शोभा थे। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई? तो किसान शासकों ने। उसके बाद है भारतीय के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ करवाया? तो कनिष्क। शुंग वंश के बाद
किस वंश ने भारत पर राज किया? तो क्या होगा राइट आंसर कान्व। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पेन चाओ। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो क्या होगा कुषाण। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवन चिंतामणि किससे संबंधित है? तो जैन से। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? कदंब। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो स्कंदगुप्त। गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो आर्यभट्ट। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो आबू पर्वत पर, माउंट आबू पर्वत पर। उसके बाद देखेंगे हम लोग आगे। खजुराहो में स्थित मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो चंदेल राजपूत ने। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी? लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी कौन? ययाति केसरी ने। ययाति केसरी ने। उसके बाद है उस शासक का नाम क्या है? उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया? तो राणा कुंभा। सेन वंश का संस्थापक था? तो समंत सेन। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल। अजय पाल के संस्थापक थे अजमेर के। अजय पाल संस्थापक कहाँ के थे? जो अजय पाल थे संस्थापक थे अजमेर के। उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया? किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया? तो धर्मपाल। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है धर्मपाल। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो देवगिरी। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। पल्लवों की राजधानी थी संस्कृत। चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्रामीण सभाएं के लिए। चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय। रुद्रदंबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? तो काकतीय। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? तो इल्तुतमिश। प्रथम भारत में क्या बोला जाता है कि भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है? भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है तो मोहम्मद गोरी को। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह खिलजी। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? तो क्या होगा बाबर के समकालीन थे। रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है थॉमस कप। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोदी के द्वारा। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 14वीं सदी में। बहमानी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा। कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो पुर्तगाली के साथ। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी है? किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? तो फिरोज तुगलक।
लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था सिकंदर लोदी। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? तो तुर्की का। किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? तो सिकंदर लोदी। नहर का निर्माण करवाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद देखेंगे अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? सैयद वंश का। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो संसबनी वंश का था। निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खां। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो बेल्लारी में। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व। उसके बाद हम लोग देखेंगे लास्ट क्वेश्चन है लगभग, इंकलाब का नारा किसने दिया? तो मोहम्मद इकबाल। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था? तो 1939 को। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इतिहास से संबंधित समान ज्ञान पार्ट 2। तो अभी के लिए इतना ही, फिर लेते हैं ब्रेक। और किसी भी स्टूडेंट को PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। और जो स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं कृपया हमारे चैनल पर जाइएगा, तो वहाँ पे प्रैक्टिस सेट अपलोड किया हुआ है, ज़रूर उससे बात कीजिएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।